नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं बात करने वाला हूँ हम सब की जिंदगी में जो अक्सर हुआ करता है वो है निराशा। और निराशा तब आती है जब हम कुछ कर रहे होते हैं या जो कुछ हमारे सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं या जो कुछ हम करना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होते हैं। बहुत बार हमारे सपने कुछ इस तरह टूटते हैं कि हमको लगता है कि शायद जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है या फिर दोबारा खड़े होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात हमेशा ये रहती है कि कम से कम हम जिंदा हैं। और जिंदा इंसान को कभी भी किसी चीज़ की जो है कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवित हैं तो अच्छा और बुरा सबका सामना करना पड़ेगा। और मुश्किलों में जब हम होते हैं या फिर जो चीज़ें हम चाह रहे होते हैं उस वैसा नहीं हो रहा होता है तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है हौसला। क्योंकि अगर हौसला ही नहीं होगा तो जो हमने प्रयास किए हैं और वो उनके असफल हो जाने के बाद हम आगे प्रयास ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत ये गवाही नहीं दे रही होती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए एक लाइन जो मैंने खुद ही लिखी है सुनाना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा कि जीवन की हर मुश्किल से एक योद्धा नहीं डरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से सारा जीवन नहीं मरा करता। कई बार जो हम सोचते हैं नहीं होता है, लोगों को लगता है कि जो इतनी बड़ी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई तो ज़िंदगी किस काम की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी आगे चलेंगे अगर कोई बुरा टाइम आया है तो उसको पार करने के बाद अच्छा टाइम भी आएगा। और कहीं ना कहीं ये कायरता भी होती है कि हम अच्छे टाइम को बड़े अच्छे से गुजार लें लेकिन बुरे का सामना ना करें। और हमेशा अपना हौसला मजबूत रखना चाहिए, ज़िंदगी एक योद्धा की तरह जीनी चाहिए कि जो कुछ भी मुश्किलें होंगी मैं उनका सामना करूंगा। और मुश्किल हालातों की एक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास मौका होता है खुद को अलग साबित करने का, क्योंकि हारने वाले दुनिया में तमाम लोग होते हैं पर जो जीतते हैं दुनिया उन्हीं की मिसालें देती है, उन्हीं का उदाहरण बताती है। और इसी बात से लेकर जो अभी रिसेंट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे जो है जमीन पर गिरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ जाता है। और जो क्रिकेट देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि क्या हुआ है सीरीज में, और जो नहीं देखते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि पहले टेस्ट में इंडिया 36 रन पर ऑल आउट होकर बहुत बुरी तरीके से हारी। क्रिकेट के जो भी जानकार है उनका ये मानना था कि इंडिया इस सीरीज में 4-0 से हारेगा और बहुत बुरी तरीके से हारेगा। दूसरे मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर वापस आ गए और जो एक मेन बॉलर मोहम्मद शमी वो इंजर्ड हो गया। उसके बावजूद भी कप्तानी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने एक शतक बनाते हुए टीम को जीत दिलाई और बताया कि अगर हमारे हौसले जिंदा रहें तो हम एक कंप्लीट टर्न अराउंड कर सकते हैं, पूरी बाजी घुमा सकते हैं। और अगर हौसला नहीं होगा तो हमें जिताने वाला कोई नहीं। तीसरे टेस्ट में हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह बल्लेबाजी की पूरा दिन खेल गए। और कुछ एक बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने जो है ट्वीट किया था हनुमा विहारी को लेकर कि उन्होंने ज़्यादा गेंदें खेल ली, लेकिन उनको पता नहीं है क्रिकेट क्या चीज़ है या टेस्ट मैच क्या चीज़ है। कई बार इस टेस्ट मैच में हार से बचना भी जीतने के बराबर होता है। और उन दोनों ने लगभग 50 ओवर बल्लेबाजी करी और नाबाद रहते हुए भारत को इस मैच में हार से बचाया। फिर चौथे टेस्ट में 5वां दिन जो मैं खुद देख रहा था कि भारत को जीत के लिए 324 रन चाहिए थे। और 5वें दिन का खेल ऐसा होता है कि 324 का 224 रन बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन लड़कों ने या जो भी युवा लड़के, क्योंकि इस चौथे मैच में लगभग जितने भी गेंदबाज थे सब नए थे और बैट्समैन में भी कोई खास विराट कोहली जैसे या जो भी दिग्गज खिलाड़ी थे चोट वोट की वजह से बाहर थे, एकदम एक तरीके की युवा टीम थी। लेकिन जिस तरह लड़ी और जीता ये इसे बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह की फाइट बैक बहुत कम देखने को मिलती है जहां पर सामने एक फुल स्ट्रेंथ टीम होती है। और हमारी टीम बिल्कुल नए लड़कों की थी, लेकिन उनके अंदर जो बात थी वो थी लड़ने का जज्बा कायम रखा और जीत हासिल करी और मिसाल पेश की। चाहते तो ये भी हम लोग समझ सकते थे कि टीम हमारी पूरी नहीं है, टीम अच्छा है नहीं पूरी तो अच्छी परफॉर्मेंस क्या देगी, लेकिन इन लोगों ने हमारी थकी हुई या हारी हुई मानसिकता को भी एक नया जीवन दान दिया कि नहीं, इस तरह भी हमें सोचना चाहिए कि हम नए हैं तो क्या हुआ,
अगर दिल लगाकर लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। और ये क्रिकेट मैच से कहीं ज़्यादा हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि हमें भी अपनी लाइफ में इसी तरह चलना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल हो, हालात चाहे जितने बुरे हो, पर हमें लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। तो कीप फाइटिंग विद लाइफ, और जो कुछ भी जिंदगी हमें देती है हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हम उसका सामना लड़कर करें, और हर किसी को करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और जिंदगी की यही खूबसूरती है कि कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन अच्छे तक के सफर तक हमको खुद ही चलना होता है। अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।